ठीक है, आपने भी बात को रखा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में कोई नहीं गया अनुराग भदौरिया, उस पर आपका क्या कहना है? जबकि मैंने कोट करा 2014 में अखिलेश जी और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी दोनों गए थे, बोला जब बीजेपी की सरकार आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने आपसे बोला जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो भाव होता है, उसको खत्म करने की कोशिश किसी ने की है तो बीजेपी ने की है। ये जो आपसी रिश्ते होते हैं उसमें कड़वाहट लाने की किसी ने कोशिश की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। पहले सत्ता पर जो विपक्ष होता था, हम मुद्दों पे चर्चा करते थे, मुद्दों पे बात होती थी, कभी व्यक्तिगत कोई नहीं होता था। जिस तरह से व्यक्तिगत हमले शुरू हो गए ये बीजेपी करती है, हर व्यक्ति का व्यक्तिगत हमला करना। तो आप बताइए, जब किसी व्यक्तिगत हमला करेंगे उसके बाद कहेंगे कि नहीं 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 हमारे में सौहार्द करेगा, कैसे रहेगा? आप सौहार्द का वातावरण रखना कहां चाहते हैं? आप एक दूसरे का सम्मान करते कहां हैं? आप छोटे छोटे प्रवक्ता आके यहां पे जो देश के बड़े बड़े लीडर उनको गालियां देके चले जाते हैं। बताइए, आप किसी को तुड़तड़ा करके चले जाते हैं। ये कोई ऐसे थोड़ा है भाई, हमारे जो संस्कृति संस्कार है कि नहीं, डेकोरम है कि नहीं? संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को गाली देना कोई अच्छी बात है क्या? लगातार इस तरह का जो सौहार्द, जो वातावरण खराब होता है, ये ठीक नहीं है। और इसीलिए कह रहा हूं कि इस तरह का जो माहौल पैदा हो रहा है, एक दूसरे के शपथ में नहीं जाना, ये उसी का परिणाम है। ये नहीं होना चाहिए। ये मैं चाहता हूं कि समाज के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। किसी के मनभेद नहीं है। हम यहाँ पे मनभेद की बातें करते हैं, ये ठीक नहीं है। मनभेद तो मेरे और आपके भी नहीं है अनुराग जी की बात नहीं हो पाती है, तो लोगों के बीच में मनभेद होता है, नहीं होना चाहिए। राजनीति में ऐसा नहीं हुआ कभी। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी वाणी को विराम दीजिए। हमारे झगड़े पानी का ग्लास पीजिए, हमारी लड़ाइयां होती थी, लेकिन विचारों की थी, व्यक्तिगत नहीं थी। ठीक है, अच्छा होने लगा है। देखिए, एक सेकंड अनुराग भाई बोला आपने, कांग्रेस के खिलाफ हम लोग होते थे। कांग्रेस ने जब भी गलत किया तो सरकार, अनुराग यू मेड योर पॉइंट, रोड पे धरना प्रदर्शन होते थे, हर तरह की बात होती। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। ओके शहजाद। अमीश जी, आप अभी एक और फैक्ट चेक कराइए। मैं छोटा प्रवक्ता हूं, मैंने आज तक अखिलेश जी के लिए ऐसी कोई भी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। चिरकुट छुटवैया किसने बोला था अखिलेश जी को? ये अखिलेश वखिलेश किसने बोला था अखिलेश जी को? मुलायम सिंह यादव जी को मैंने आज तक या किसी हमारी पार्टी के व्यक्ति ने उनको भ्रष्ट नहीं बोला। उनके ऊपर सीबीआई का केस शुरू किसने किया था? और एक बार फैक्ट चेक ये भी करा दीजिए कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्म अवार्ड किसने दिया था? बीजेपी के ही नहीं, कांग्रेस के कई सारे बड़े नेताओं को किसने पद्म सम्मान सम्मानित किया था? जबकि अपने आप को भारत रत्न देने की प्रथा कहां है? 10 सेकंड अनुराग जी, मैंने आपके बीच में एक भी बात नहीं बोला। और दूसरी बात, 125 से ज्यादा गालियां, जैसे अभी संगीत जी बता रहे थे प्रधानमंत्री को, कि कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा, डैश डैश की मौत मरेगा, नीच भस्मसूर गंगू तेली, भस्मसूर गंगू तेली, ये सारी गालियां देने के बाद, और राहुल गांधी ने बोला कि डंडों से पीटा जाएगा, तो राजनीतिक स्तर और बाकी सब छोड़ दीजिए। मोदी जी के कई वर्षों पहले वाजपेयी जी को पहली बार गद्दार सोनिया गांधी ने कहा था। बिल्कुल, आप बता दीजिए, ये फैक्ट चेक है, कर दीजिए ऑन। और तब पता है किसने विरोध किया था? बाला साहब ठाकरे जी ने, कि ये सोनिया गांधी विदेश से आई है और ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करती है वाजपेयी जी के लिए। मैं गलत बोल रहा हूं तो आनंद दुबे जी करेक्ट कर दे। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये बार बार प्रश्न हो रहा है, और आनंद दुबे मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आप जब उद्धव ठाकरे की शपथ थी और उद्धव ठाकरे की शपथ पे देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की महाराष्ट्र की टॉप लीडरशिप वहां मौजूद थी, जबकि बहुत बड़ा मनमुटाव था। बीजेपी के साथ आप चुनाव जीत के आए थे और आपके अलायंस को बड़ा नंबर मिला था, लेकिन उसके बावजूद आपने पाला बदल लिया था। तब भी बीजेपी शपथ में आई थी, आज आपके नेता शपथ में क्यों नहीं आए? आनंद दुबे। अरे मैं वही कह रहा हूं कि शपथ में हम जरूर आते, अगर हमें समय के पहले सूचना मिलती तो हम आते। तो इनको जो मिली पुख्ता जानकारी है कि हमें न्योता दिया ही माधुरी दीक्षित, सलमान खान, नहीं हमें बुलाया था, संजय दत्त, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, रणबीर हमें कपूर, बुलाना सचिन चाहिए तेंदुलकर, ना, बिना बुलाया बुलाना चाहिए ना। अरे तो हम कोई कलाकार हैं, हमें बुलाया क्या? राज ठाकरे जी को बुलाया, उनके बिना शर्त पटिंबा देने वाले को बुलाया, शरद पवार जी को बुलाया। अरे आप पूछिए ना, आप तो पत्रकार हैं, आप बुलाया है, तभी तो मैं बोल रहा हूं, हमारे पास जानकारी है, सबको बुलाया है। सबको बुलाया, खुद ही जाने का? नहीं, बिना बुलाए जाके वहां बैठने का कैसे मालूम? लेट इनवाइट भेजा, कैसे मालूम बुलाया? कोई जीआर है, कोई न्योता है, मैं जवाब दे दूं? ठीक है, ओके आनंद दुबे, कोई फोटो खींचते हुए है, देते हुए? अरे आप मतलब आपको तो विपक्ष इनवाइट देते हैं, आप तो विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना करते हो। संजय राउत को भी देकर आते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते थे उनको, जनता के सामने कहना वो जवाब देने का अवसर देते हैं। संजय राउत को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकते थे, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सारे न्योते ले रहे हैं। पर मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखिए मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यार आपने न्योता नहीं दिया, आप तो अरे ठीक है, अरे बताने तो दो, जिनकी तरफ से न्योता आना था उनकी तरफ से तो बात आने दीजिए। अब कमाल की बात कर रहे हैं आप तो। देखिए ये एक नाथ शिंदे जी वाली हालत कर दिया, खाने को गए तो भंडारा
खत्म हो गया और बाहर निकले तो चप्पल चोरी हो गई। नहीं, वो अरे डिप्टी कम से सीएम कम हो ऐसा गए हैं, विपक्ष का वो मत करो डिप्टी यार। सीएम हो गए। आपको भंडारा और चप्पल दिख रही है, उन्हें तो सीएम डिप्टी हुआ सीएम करते दिख रहा थे, है, उनके उन्हें तो चेहरे डिप्टी पर सीएम। चुनाव लड़ा गया आप था। देखिए उनके वो वो कॉमन कहावत मैन थे। आप पे फिट बैठ रही है अभी, वो भंडारे और चप्पल वाली कहावत वो आप पे कॉमन फिट मैन बैठ थे। रही है। वो कह रहे थे कि मैं वो कॉमन देखिए मैन आनंद था। भाई, ये अरे जो हम कहावत जवाब आपने दे बोला है, कल तक ये कह रहे थे भंडारे कि और हम चप्पल वाली कॉमन मैन कहावत था। आप पे सही बैठ कल रही है तक इस समय एकनाथ शिंदे कह कि रहे आप थे बीजेपी हम को छोड़ के कॉमन गए मैन भंडारा थे। खाने के हम लिए, सीएम वहां थे, चप्पल भी उड़ आज गई थी। डिप्टी सीएम हो ओके। गए। अब देखिए, मैं बताइए। जवाब देना चाहता जी, हूं जी। आनंद जी, चेहरे आप पे थोड़ी सी चुनाव कृपा लड़ा गया, अब करेंगे। दुबे जी शांत, दुबे जी शांत, दुबे जी शांत। आज ही सरकार बनी है इन देखिए, लोगों ऐसा की। है कि सत्ता की लालच में जो अपना सियासी धर्मांतरण कराकर गए, वो अब टोपी और लुंगी के सहारे आ गए हैं। अगर आपको भी कहावत की इस्तेमाल करनी, तो मैं भी कहावत नहीं बोल रहा हूं, वैसे नहीं बोल रहा हूं कि लिटरली लुंगी टोपी में, वरना आप लुंगी टोपी समझेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं लुंगी टोपी की स्थिति बन चुकी है आपकी, क्योंकि विचारधारा भी नहीं, पार्टी भी नहीं, सिंबल भी नहीं, सत्ता भी नहीं, और विचारधारा और बाला साहब ठाकरे को भी छोड़ दिया आपने। छोड़ देते इस विषय को, आ जाते हैं आप लुंगी टोपी के सहारे। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपने केवल देवेंद्र भाई का अपमान नहीं किया है, आपने एकनाथ शिंदे का अपमान नहीं किया, आपने अजित पवार का अपमान नहीं किया। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है महाराष्ट्र में। Yes. हम चाहे जितने विरोधी रहे हो, हमने हमेशा से सत्ता किसी की आती है जाती है, हमने सम्मान किया है। आपने बाबा साहब आंबेडकर जी का अपमान किया है, आपने जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका अपमान किया है। और केवल अपमान ही नहीं, आपने तो सीजीआई को दोष दे दिया भाई कि सीजीआई कैसे हार गए। आपने ईवीएम को दोष दे दिया। आप बता दीजिए मुझे कि आप बताइए कि वायनाड में जीत हो गई है, झारखंड में जीत हो गई है, जम्मू कश्मीर में जीत लेकिन हो गई ऐसा है। देखिए, एक सेकंड, जो आप एग्जांपल कह रहे हैं, अमित भाई, देखिए पाँच मैं एक सेकंड। सेकंड, अमित भाई, पाँच मैं सेकंड। शहजाद ने जो बात बोली वो महत्वपूर्ण अमित भाई, बात है, पाँच आनंद दुबे और विवेक श्रीवास्तव और अनुराग भदौरिया। अमित भाई, पाँच और आई वांट टू, सेकंड, और पाँच मैं ये सेकंड। कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया था वो शपथ ग्रहण समारोह में, जब उनकी सरकार गई थी उसके बावजूद आए थे। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल जेस्चर था। इसके अलावा नवीन बाबू हाल ही का एग्जांपल है, ओडिशा के अंदर वो सिटिंग सीएम थे, वो चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद वो मोहन मांझी के शपथ ग्रहण समारोह में गए। और एक सेकंड, लेकिन महाराष्ट्र में यह परंपरा रही है शपथ ग्रहण में समारोह में जाने की, लेकिन नहीं गए उद्धव ठाकरे, नहीं गए महाविकास अघाड़ी का कोई भी नेता। क्यों इतनी बड़ी चिढ़? एक सेकंड, मैं ले रहा हूं, इतनी विवेक श्रीवास्तव, इतनी बड़ी चिढ़। 5 सेकंड मैं बिल्कुल आपको दूंगा 5 सेकंड, 20 सेकंड दूंगा, लेकिन पहले विवेक श्रीवास्तव। जब इलेक्शन खत्म हुआ, ये भगवा से जब चिढ़ थी इलेक्शन क्या? खत्म हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्लियर कट बोला कि यात्रा निकाली जाएगी ईवीएम को हटाने के लिए। हमने इस मैंडेट को स्वीकार नहीं किया है, ना संजय राउत ने, ना हमने। मैनिपुलेशन किया गया है। शिवसेना यूबीटी को जबरदस्ती कम सीटें आई हैं बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल मैनिपुलेशन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, और इस तरह के समारोह का बाइकआउट जरूर होना चाहिए। आप तोड़ फोड़ से मुख्यमंत्री जरूर बन जाइए आप, और शिंदे साहब की सेना तो अब खत्म होगी 1 साल में। 2 साल का हनीमून समाप्त। ठीक है, ये लिख लीजिए। बहुत सही कहा है मेरे मित्र ने जो यूबीटी से आए हैं कि भंडारा खाने गए थे, भंडारा भी खत्म, बाहर ये निकले तो तो आपकी चप्पल कहानी गायब। है। ओके, इनके ओके, साथ ओके, यही ओके, हुआ है। ओके, संदीप रागी जी को भी काफी आपने सबकी प्रेडिक्शन कर दी, शिंदे की सेना भी 5 खत्म हो जाएगी, बीजेपी 5 बड़ी सेकंड। गलती से जीत गई है वहां पर। ओके, केवल 10 सेकंड लेकर बोलना चाहता हूं। चलिए विवेक जी, आपने ईवीएम पर जो है अमित भाई, 5 सेकंड। विवेक जी दूंगा आपको मैं। आपके पास भी आएंगे 10 सेकंड। विवेक जी, आपने तो ये फतवा जारी कर दिया कि ईवीएम ठीक नहीं थे। वायनाड में ईवीएम ठीक थे, गलत थे, वहां पर भी विरोध कर दो। वायनाड में भी ईवीएम वहां कम्युनिस्टों सुन की लीजिए सर, सरकार मैंने है, आपके बीच में नहीं हम बोला। बात हर नहीं लाइन में करेंगे। एक सेकंड, हर लाइन में कमेंट्री नहीं हो सकती। 20 सेकंड है, हर लाइन में ऑडियो commentary नहीं हो डाउन शहजाद के 20 सेकंड। अच्छा, दूसरी बात, अभी आनंद जी ने कहा कि हमें आकर बुलाया नहीं। आपको याद होगा अमीर जी, आप तो एज ए रिपोर्टर आपने हमारी पार्टी को बहुत कवर किया है। जब भी हम लोग बड़ी पार्टी बने तब भी हम बाला साहब ठाकरे जी के पास मातोश्री जाते थे और हर चीज का डिसीजन मातोश्री से होता था। इस बार एक मीटिंग बता दो जहां पर शरद पवार और राहुल गांधी मातोश्री आए हो। हर बार इनको सिल्वर ओक जाना पड़ा, यहां तक कि 10 जनपद जाना पड़ा अपने आप को घोषित करने के लिए, और फिर भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित नहीं हुए। अब मातोश्री को मांगोश्री बना दिया, और यहां पर कह रहे कि न्योता नहीं आया, न्योता नहीं आया। ओके, आनंद दुबे, ऑडियो डाउन, जिसका मैं नाम लूं उसी को